नमस्कार। इस अगले वीडियो में हम देखेंगे कुंभ लग्न एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए फरवरी 2025 का महीना कैसा रहेगा। पहले नेगेटिव पॉइंट लेते हैं, फिर कुछ अच्छे पॉइंट्स पर भी आएंगे। सूर्य आपके 12वें स्थान पे हैं तो दुर्भाग्य के स्थान पर हैं। मैनेजमेंट, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सीनियर्स, बॉसेस, पिता, इन लोगों से आपको इस वक्त पे यानी 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक सपोर्ट नहीं मिलेगा। यू शुड बी केयरफुल। मैनेजमेंट से, बॉसेस से, रिपीट कर रहा हूँ, मैनेजमेंट से, बॉसेस से, सीनियर, गवर्नमेंट, अथॉरिटी, कोई भी बोर्ड हो, इस तरह से आपको सपोर्ट इस तरफ से नहीं मिलेगा। 13 जनवरी से 12 फरवरी तक, 14 जनवरी से 12 फरवरी तक तो दुर्भाग्य स्थान पर हैं, 12th हाउस में हैं। लेकिन ज़रा गौर से देखें तो 6 फरवरी से ही सूर्य आपके आखिरी 3 डिग्री पर हैं, यहाँ इस घर में, मकर राशि में, और वहाँ से कर्क और मघा मतलब कर्क और सिंह राशि के गंडांत को एक्टिवेट कर रहे हैं। गंडांत वो पॉइंट होता है जो वाटर और फायर साइन के बीच के 3 डिग्री ज़ोडिएक के इस तरफ और 3 डिग्री 20 मिनट उस तरफ। तो ये 6 डिग्री 40 मिनट का सफ़र अगर इन्वोक होता है, इन्वोक मतलब जब एक्टिव होता है, तो सूर्य की नज़र 6 फरवरी से ही 16 फरवरी तक, राशि परिवर्तन वो 12 फरवरी को कर रहे हैं, लेकिन 6 फरवरी से सबसे ट्रबलसम टाइम जो रहेगा वो 6 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक का टाइम आपके लिए खास करके आपको संभल करके रहना है, क्योंकि सूर्य गंडांत को एक्टिवेट कर रहे हैं, आपके 6ठे भाव को और 7वें भाव को। 16 फरवरी के बाद भी 25 फरवरी तक सूर्य कुंभ राशि में आ जाएंगे, आपके लग्न में आ जाएंगे, लेकिन कुंभ राशि से इनकी दृष्टि पड़ेगी मघा नक्षत्र पे, सिंह राशि में, जो कि आपका 7वां स्थान है। तो मघा नक्षत्र के स्वामी हैं केतु, वहाँ केतु एक्टिवेट हो रहे हैं, जो कि भोग या सुख के कारक नहीं है, जिसकी वजह से आपको 25 फरवरी तक ही सूर्य के चाल के हिसाब से, उनके डायरेक्शन के हिसाब से, उनके ट्रांजिट के हिसाब से आपको केयरफुल रहना है। तो खास करके जो इम्पोर्टेंट डेट्स मैनेजमेंट, सीनियर अथॉरिटी, गवर्नमेंट, फादर से आपको जो संभल के रहना है, बॉसेस से, वो रहना है 14 जनवरी से 16 फरवरी तक पूरा ही, जिसमें जो ज़्यादा ट्रबलसम टाइम है वो 6 फरवरी से 16 फरवरी तक का टाइम ज़्यादा ट्रबलसम है। तो इस 10 दिन में, 10-12 दिन में खास करके आपको संभल करके रहना है। वहीं पे आपके जो योग कारक ग्रह हैं शुक्र, वो दूसरे भाव में है, यानी इनकम के भाव में है। योग कारक ग्रह आप लोगों के चतुर्थ और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। इनकम, कैश फ्लो को इंक्रीज़ करेंगे, उसमें सपोर्ट करेंगे। बिजनेस हो या जॉब हो, आपके कैश फ्लो के लिए ये बेस्ट टाइम है 28 जनवरी से। वैसे 28 जनवरी से 30 मई तक शुक्र आपके दूसरे भाव में है। ये पूरे 4 महीने हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, योग कारक ग्रह हैं शुक्र, और आपके कैश फ्लो या इनकम के हाउस में हैं। लेकिन वहीं शुक्र वक्री हैं बीच में, तो वक्री के पहले पूरे 28 जनवरी से 30 मई तक ये आपके लिए कैश फ्लो बना करके रखेंगे, सिवाय 2 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक, जब ये वक्री स्थिति में रहेंगे। वक्री स्थिति में ये लग्जरी आइटम्स, कंफर्ट के आइटम्स, फैशनेबल आइटम्स, खाने पीने के ऊपर खर्च बढ़ा करके रखेंगे। आपके कर्मेश वैसे 21 जनवरी को मिथुन राशि में आ चुके हैं, जो कि आपके लिए 5वां स्थान है और अच्छा स्थान है, लेकिन वक्री स्थिति में है, और मार्गी होंगे 24 फरवरी के बाद। तो अभी कर्म क्षेत्र से कैश फ्लो एक तरफ बना रहेगा 28 जनवरी से फरवरी के पूरे ड्यूरेशन में, लेकिन
जहाँ तक कर्म क्षेत्र में परेशानियों का सवाल है, वो 24 फरवरी तक किसी न किसी प्रकार या रूप में या कहानी बन करके आपके सामने आती रहेगी। लेकिन वहीं 24 फरवरी के बाद से लेकर के मंगल मार्गी हो जाएंगे। 3 अप्रैल तक मिथुन राशि में रहेंगे आपके पंचम स्थान पे, जो कि त्रिकोण है, फॉर्चुनेट हाउस है, अच्छा हाउस है, पॉजिटिव हाउस है। तो आपके लिए लक आपका साथ देगा और कर्म क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलेगी, खास करके 24 फरवरी से 3 अप्रैल तक। तो हमने ये दो स्थिति देखी आपके कर्म के स्वामी की, और जो आपके धन भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं 11th लॉर्ड एंड 2nd लॉर्ड बृहस्पति, वो 3 फरवरी को मार्गी हो रहे हैं। तो 3 फरवरी से ही 14 मई तक आपके लिए एक पिलर के तरह जो इंस्टेबिलिटी, वो 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक आपके प्रोफेशन में, बिजनेस हो या जॉब हो, बना करके रखे हुए थे, वो 3 फरवरी से सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। आपके कर्म क्षेत्र में स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे प्रोफेशनल फ्रंट पे, और स्टेबिलिटी से एक स्टेप आगे प्रोफेशनल करियर को, बिजनेस में हो, व्यापार में हो या जॉब में हो, फर्दर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन देंगे। क्योंकि इस समय अब जुपिटर की स्पीड काफ़ी अच्छी रहेगी। 3 फरवरी से लेकर के 14 मई तक चौथे भाव से सीधे दशम स्थान को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। तो यहाँ डायरेक्टली आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव सिचुएशन बन रही है प्रोफेशनल फ्रंट पे। तो खास करके बृहस्पति जब 3 फरवरी को मार्गी हो रहे हैं, तो 24 फरवरी से सिचुएशन, मार्च की पोजीशन, कर्मेश भी 24 को मार्गी हो रहे हैं, सूर्य की पोजीशन भी 25 फरवरी को अच्छा हो रहा है। तो 24-25 फरवरी से ही ग्रोथ, एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी, कैश फ्लो, ये सारी चीज़ें दिख रही है कुंडली में। और मार्च का महीना और ब्राइट रहेगा, खास करके 3 अप्रैल तक। अगले महीना का भी मैंने एक ग्लिम्स या झलक आपको दे दिया है। बृहस्पति आपके चौथे स्थान से मई तक ही प्रोफेशनल हाउस को फर्दर ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी देते रहेंगे। वहीं जिन लोगों का क्रोनिक डिजीज़ पहले से एग्जिस्ट करता है, यानी किसी भी तरह की कोई लंबी बीमारी, आर्थराइटिस हो, कुछ भी हो आपको, वो इस टाइम पे फ्लेयर अप कर सकता है। और उसके अलावा कोई लंबी बीमारी आपको 18 मई तक होने के चांसेस हैं, क्योंकि केतु 2023 अक्टूबर 31 को ही आपके अष्टम स्थान पे चले गए थे। और इनका डायग्नोसिस बीमारी का या पता चलना बहुत देर से होता है, बहुत मुश्किल से होता है। तो वो 18 मई तक कहीं ना कहीं असर कर सकते हैं ये। तो आपको अपने कोई भी सिम्टम्स, मेडिकल सिम्टम्स, फिज़िकल सिम्टम्स जो भी हों, मेडिकल पर्सपेक्टिव से उसको अवॉइड नहीं करना है। आपको सजग रहना है कि कोई भी ऐसी बीमारी के लक्षण आपको दिखते हैं तो आप उसको टाइमली डायग्नोस करवाने की कोशिश करें, डॉक्टर्स कंसल्टेशन अवॉइड ना करें। इसलिए छठे पॉइंट में मैंने लिखा है केयरफुल ऑफ अनडायग्नोस्ड क्रोनिक डिजीज़ेस, यानी जो लंबी बीमारी है। सो ओवरऑल इस महीने का देखिए 24 फरवरी तक कैश फ्लो आपका 28 जनवरी से इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन 25 फरवरी तक सूर्य की पोजीशन ठीक नहीं है। खास करके 6 फरवरी से 16 फरवरी तक एक 10-12 दिन का थोड़ा ज़्यादा ट्रायल या परेशानी वाला फेज़ है। और फिर 24 फरवरी से जो आपके कर्मेश हैं उनकी पोजीशन भी वक्री स्थिति से मार्गी हो रही है। तो ग्रोथ आपके 25 फरवरी के बाद से ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मार्च का महीना आपके कर्मेश भी अच्छे पोजीशन में है 3 अप्रैल तक। बृहस्पति भी मार्गी फरवरी 3 से, और 25 तारीख से सूर्य भी आपके सप्तम को अच्छे नक्षत्र पे देख रहे होंगे। तो ये सारी पोजीशंस आपकी फरवरी और मार्च की है।
रेमेडी में हम ये कर सकते हैं कि खास करके 25 फरवरी तक सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए आपको, और हनुमान चालीसा का पाठ वैसे आप लोगों को लगातार करना चाहिए। फिर भी अगर रोज़ ना हो सके, काम धंधे के चक्कर में अगर डेली ना कर सकें, तो मंगलवार के दिन एक बार हनुमान चालीसा सुबह के वक्त ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये था वीडियो कुंभ लग्न वालों का एक्वेरियस असेंडेंट का फरवरी 2025। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे मोटिवेशन मिलता है। एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।